अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ARS एजुकेशन। यहाँ कामयाबी एक ख्वाब नहीं मिशन है। आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए एक ऐसा सफर जो MD कैट की दुनिया में ना सिर्फ आपको रहनुमाई बल्कि हर दिन एक नया जज्बा, हौसला और एक नया राज देगा। अगर आप चाहते हैं MD कैट 2025 को क्रैक करना तो ये प्लेटफॉर्म और सीरीज आपके लिए है। इन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज तैयारी, कौन सी गलतियां जो तुलबा बार बार करते हैं, किस वजह से इन सब्जेक्ट्स में आप अपने मार्क्स लूज कर जाते हैं और इन गलतियों को आपने कैसे खत्म करना है। इसके साथ साथ बच्चे मैं आपको रखूंगी मोटिवेट ताकि आप अपनी तैयारी को 100% डन कर सकें। आज से हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी के ऊपर सीरीज, यानी हमारा ये पहला वीक होगा बायोलॉजी बूस्टिंग वीक। साइंस पे यकीन, जिंदगी में कामयाबी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी MD कैट की दुनिया में एक मेजर सब्जेक्ट है। ज्यादातर MCQs आपको बायोलॉजी में से ही पूछे जाते हैं, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी MD कैट की दुनिया में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक आम स्टूडेंट और एक टॉपर के दरमियान फर्क वाज़ा करता है। और इसी फर्क की वजह से बहुत से तलबा ये कहते हैं कि बायोलॉजी एक टफ सब्जेक्ट है या एक मुश्किल मजमून है। क्या आपको भी यही लगता है कि बायोलॉजी एक मुश्किल मजमून है? कमेंट्स में जरूर बताइए। बेटा, कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता तब तक जब तक आपकी उसके ऊपर फुल कमांड ना हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो और आपने उसको रट्टाबाजी से बचा के कॉन्सेप्चुअली स्टडी किया हो। सो बायोलॉजी बेटा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। किसी भी सूरत इसको मुश्किल सब्जेक्ट या मजमून नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बायोलॉजी लिविंग लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है जो कि आपकी आम जिंदगी में इर्द गिर्द आपको नजर आती है। इससे माहौल से रिलेट करके जब आप कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट बन जाता है। सो बायोलॉजी जो है आपके लिए जरा भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। होप सो अब तक आपने अपने बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए होंगे और थ्योरी पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया होगा, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ टाइम है प्रैक्टिस के लिए। सो चलते हैं हम उस टॉपिक के बारे में, यानी उन गलतियों के बारे में जो तुलबा बार बार करते हैं और इसकी वजह से बायोलॉजी में मार्क्स लूज कर जाते हैं। बच्चे, सबसे पहली बच्चों की गलती ये होती है कि वो क्रैमिंग या रट्टाबाजी को प्रेफर करते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह को नोट कर लेते हैं और थ्योरी को एक दफा आंखों से गुजार लेते हैं। बच्चा, ऐसा करने से आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर सकते। पहली बात, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चले जाएं और कॉन्सेप्चुअली अपना टॉपिक वाइज हर जो टॉपिक है उसको क्लियर करें। दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि सिर्फ क्रैमिंग या पढ़ लेते हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस में कमी करते हैं। आपका ये जो 1 मंथ या 1.5 मंथ का सेशन है, ये आपकी जस्ट प्रैक्टिस के ऊपर फोकस की वजह से ही आपको बायोलॉजी में कामयाबी दे सकता है। सो बच्चे, हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस मस्ट करें। इससे अगली गलती, बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स लूज कर जाते हैं। वजह बेटा आपकी गलतियां, प्रैक्टिस के दौरान होने वाली गलतियों को आपने नोट ही नहीं किया कि कौन सी गलतियां थी, या फिर अगर नोट कर लिया तो इनको दोबारा देखने की जहमत नहीं की। बेटा, अपनी गलतियों को किसी भी बुक के ऊपर नोट करें और उनको 1 से 2 दफा रिवाइज जरूर कर लें ताकि आप जहन नशीन रख सके उन गलतियों को और पेपर में जाके वो गलतियां रिवाइज ना करें। इसके अलावा बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने पूरे वीक में जो भी पढ़ा है उसको वीकली रिवाइज जरूर करें। एक क्विक बायोलॉजी रिकैप तैयार करके अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करें। सो अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपने इस शॉर्ट टाइम में बायोलॉजी को क्रैक करके MD कैट 2025 को क्रैक करना है। सो बच्चे, आपने अपनी डेली रूटीन सेट करनी है जिसमें आप थ्योरी को या रीडिंग को अब ज्यादा प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आपने प्रैक्टिस को फोकस करना है। लेकिन जिन बच्चों की अभी भी कॉन्सेप्ट्स खास तरीके से क्लियर नहीं है, वो पहले अपने सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पढ़े अच्छे से और उससे रिलेटेड MCQs को बार बार प्रैक्टिस करें। मैं बार बार प्रैक्टिस को रिकमेंड करूंगी। कोई भी प्रैक्टिस बुक या किसी भी एकेडमी की प्रैक्टिस बुक लें और हर टॉपिक के प्रैक्टिस जो MCQs हैं उनको प्रैक्टिस करें, अपनी गलतियों को नोट करें, डेली की एक रूटीन सेट करें और गलतियों के साथ साथ रिवीजन मस्ट है। बेटा, रिवीजन के बगैर आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार नहीं कर सकते। सो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए एक शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको एक टिप देने की कोशिश की है कि आप इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो अप करते हुए अपनी बायोलॉजी MD कैट जो है MD कैट बायोलॉजी 2025 को क्रैक कर सकते हैं। बेटा, कभी भी कोई सब्जेक्ट मुश्किल या कोई भी मजमून मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जब इरादे सच्चे हो, मंजिल वाजिया हो तो मजमून मुश्किल नहीं होते। और आपका मकसद MD कैट में सिर्फ अच्छे नंबर लेना नहीं बल्कि टॉप करना है,
ताकि आप अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत बढ़ा सकें और उनका फख्र बन सकें। और इस एमडी कैट के सफर में ये बायोलॉजी सिर्फ एक मजमून नहीं बल्कि आपकी ताकत है, जो कि आपके डॉक्टर बनने में एक अहम किरदार अदा करेगा। सो आपने इस ताकत को अपनी ताकत बनाना है, प्रैक्टिस से इसको तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बार बार रिपीट होते हैं आपके टेस्ट में, आपने किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है और कैसे आप जो है इस सब्जेक्ट में अपने नंबर लूज होने से बचा सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए आप जुड़े रहें ARS एजुकेशन के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।